जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी, कहाँ से आए हैं आप? जी मैं दिल्ली बेगमपुर रोहिणी सेक्टर 22 के पास रहता हूँ सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं जी अपनी सबसे बड़ी देवी मानता था काली माँ को, जो काली माँ के ही सहारे में रहता था। लेकिन काली माँ के सहारे रहने के बावजूद भी मेरा कोई वो नहीं हुई सुरक्षा जो मैं चाहता था कि काली माँ है और कोई इस संसार में है ही नहीं है। लेकिन काली माँ जब मेरी शादी हुई उसके बाद मेरे भूत प्रेत मेरे ससुराल वालों की तरफ से आ गए। मेरी भगतमती पे थी, जो मेरी पत्नी है उस पे थी। उस पे उसके ज़रिए फिर मेरे को भी हो गए, तो हमारे घर वाले सब परेशान हो गए। तो जिसके पास जाएं हम दिखाने, तो कोई कह रहा बकरा चाहिए, उल्टे पंख वाला मुर्गा चाहिए, कहीं दारू चाहिए, कहीं अंडे चाहिए। हमने सब कुछ दिया, उससे कोई लाभ नहीं मिला। आपकी जो भूत प्रेत की बाधा थी वो कैसे ठीक हुई? वो ऐसा है, हमें जब भूत बाधा जिसने जय वो बताया हमने करा उनको, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। तो हम गए तो किसी ने बोला बालाजी के पास आप थाली लगाओ। बालाजी के पास गए हम। मेरी क्या है, मांस नशे का मैं बहुत आदी था। तो तीनों टाइम तो मुझे मांस चाहिए और मुझे नशा फुल चाहिए। तो बालाजी में जब थाली लगाई तो मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी और मैं मीट कब खाऊंगा? तो उन्होंने बोला बेटा तेरी जब ये 1.25 महीने की थाली लग जाएगी उसके बाद तू जितना खा सके खा लेना। मैंने कहा ठीक है, मैं खुश हो गया। उसके बाद नहीं मेरे को कोई आराम लगा, 1.25 महीने का क्या, मेरा काफ़ी टाइम हो गया। जम्बू बोला किसी ने वैष्णो माता जा, मैं वहाँ गया तो कुछ नहीं हुआ। इसके बाद हिम्मत हार दी कि कोई नहीं है अब तो। फिर मैं एक दिन अपने चाय बना रहा था घर पे, तो हमारी एक बहन है ताऊ की लड़की, वो आई। तो उन्होंने चाय के लिए मना कर दिया। तो उदास हो गया मैंने कि मेरी बहन अब चाय भी नहीं पी रही है, पर हमें कुछ पता नहीं था सिस्टम का। तो हमारी जो पत्नी है, तो वो उनके साथ मुंडका आश्रम गई थी। तो जब वो गई तो वो बता रही थी कि सर में ऐसा हो गया कि अंदर जाने के लिए हिम्मत नहीं थी। लेकिन संत रामपाल जी भगवान की ऐसी दया हुई कि उन्होंने ऐसा कर दिया कि बिल्कुल हल्का शरीर, वो अंदर जाते ही वो ऐसा लगा कि जैसे कि मेरे ऊपर कुछ नहीं है। शाम को वो घर आई, मैं ड्यूटी से आया, उन्होंने बोला मैं नाम दीक्षा लूँगी। मैंने कहा भाई तेरे को जो करना कर ले, मेरे को अब किसी पे भरोसा नहीं है। मैं मानता था अपनी काली माँ को, लेकिन वो भी मेरे सहारे नहीं है, अब मेरा साथ नहीं दे रही, बिल्कुल कोई नहीं है। बोली तो देखने में क्या जा रहा। मैंने कहा ठीक है। मैं गया तो मैं देखो 70 रुपये के पर डे, 70-80 रुपये के मेरे को सिकर चाहिए, 10 रुपये की मेरे को तम्बाकू चाहिए और ड्रिंक भी चाहिए, मांस। तो मैंने कहा चलो जाता हूँ। जिस मैं वहाँ गया तो मैंने बोला मुझे गुरु धारण करना है। उन्होंने बोला कभी गुरु बनाया? मैंने कहा मैंने कभी किसी को गुरु नहीं बनाया, मेरी माँ थी काली, पर वो मेरे अब नहीं है मेरे पास। तो बोले, उन्होंने नाम दीक्षा दी। नाम दीक्षा देने के बाद मुझे नशे में तो ऐसा राहत मिली कि कभी मैंने देखा ना हो। और भूत बाधा की आज मुझे 5 साल हो गई है। 2017 में नाम दीक्षा ली थी। ना तो भूत बाधा मेरे अंदर कुछ है, ना मेरे शारीरिक जो रोग होता है ना वो है। और नशा तो ऐसा हो गया जैसे कि कभी मैंने जीवन में करा नहीं होगा। मांस भी ऐसा हो गया जैसे मैंने कभी छुआ ही ना हो। और जो मैं साग सब्जी को ये गाय वाला भैंस वाला चारा समझता था, आज सतगुरु रामपाल जी भगवान की दया से वो अमृत लगता है मेरे को। और जो मैं पहले गंध खाता था, आज उससे भी मुझे छुटकारा मिला है। सर यहाँ पर हमारा मेन सवाल ये है कि आपकी जो भूत प्रेत की बाधा ठीक हुई, उस बाधा को ठीक करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने कोई तांत्रिक विद्या की, या कैसे आपकी जो भूत प्रेत की जो समस्या थी वो ठीक हुई? नहीं जी, तंत्र विद्या नहीं बताई थी। उन्होंने कहा था जो आप विधि कर रहे थे वो गलत है आपकी विधि, और आपको नियम अनुसार करोगे तो आप जो भगवान से भी भरोसा उठ गया है ना, तो वो आपको पास ऐसा हो जाएगा कि कभी जीवन में नहीं सोचोगे कि कोई भगवान है। उन्होंने ऐसी क्या विधि बताई कि आपकी भूत प्रेत की जो बाधा थी वो ठीक हो गई? उन्होंने बताया कि जो आप ये साधना करते हो, जैसे कि बालाजी में थाली लगाई, जैसे कि आप जम्बू गए वैष्णो माता के यहाँ, जैसे किसी जादू टोना के पास पहुंचा, तो इन सब से कुछ नहीं होना। आपको क्या करना है, नियम मर्यादा का ध्यान रखना है। अगर मर्यादाओं के बारे में आपसे जानना चाहें तो वो कौन सी मर्यादाएं थी? नियम मर्यादा ये है कि ना तो हमें किसी मंदिर मस्जिद में जाना है, और भगवान हमारे पास है। संत रामपाल जी महाराज जो हमें नाम दीक्षा देते हैं, उससे ना तो शरीर की कोई बाधा हो सकती है, ना कोई भूत प्रेत पास आ सकता है, ना ही आपको नशा मीट मांस कुछ भी जितनी बुराई है इस संसार में सबसे छुटकारा मिल जाता है। सर देखिए, जिन लोगों को भूत प्रेत की समस्या होती है वो तांत्रिकों के पास जाता है और बहुत सारा पैसा उस समय बर्बाद करता है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद और जो आपकी ये भूत प्रेत की बाधा जो ठीक हुई है, कितना पैसा आपको देना पड़ा इसके लिए? पैसे वहाँ पे कुछ नहीं लगते हैं, बल्कि उनके यहाँ जाने के बाद मैं देखो बताना चाहता हूँ कि जब नाम दीक्षा नहीं ली थी तो मैं सिर्फ, मुझे गली में भी कोई नहीं जानते थे कि मेरे माँ बाप से कहते थे आपके 2 लड़के हैं 3,
तो वो कहते थे 3। तो बोले आपका एक कहाँ रहता है? तो वो कहते थे वो काम पे रहता है। तो मेरी ऐसी स्थिति थी कि मैं रात दिन काम करता था, और मेरा 30,000 35,000 का महीना में भी मैं कमाता था। लेकिन कोई कह दे 500 रुपये हैं तो नहीं है, अगर 500 रुपये रूम में किराए पे रहता हूँ मैं, तो मेरा 6 महीने हो जाता था, वो 500 रुपये के हिसाब से मैं नहीं दे पाता था। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा ली, जब से मुझे ना तो उतना काम करना पड़ता है, और ना मुझे मालिक की दया से किराए पे रहना पड़ रहा है। तो हमारे को जब से इतना लाभ है, और काम से तो इतना छुटकारा मिला है मुझे, कि सब कोई अब देखता है तो कहता है भाई ये लड़का कभी तो रात भर, जहाँ मैं काम करता हूँ वो भी कहता था कि तू नशा बिना नहीं करेगा, तो रात रात भर मेरे साथ रुक के उन्होंने देखा है। बोला भाई तू कैसे कर लेता है, जो कि तू रात दिन चलता, बस खाना खाने के लिए तू बैठता है, 1 घंटा सोता है, बाकी तू चलता रहता है। मैंने कहा यही तो है असली भगवान की पहचान, जो संत रामपाल जी भगवान हैं। जो कहते हैं कि वो कबीर जी नहीं है, वो अपने आप को बता, लेकिन कबीर जी का अवतार है वो। अगर वो नहीं होता तो मैं काली को शुरू से मानता था। काली ने मेरे को जहाँ बोला रात को 12 बजे जाना, मैं जाता था, पर मेरे पास ना तो कोई सिद्धि ना कुछ। लेकिन जब से यहाँ आया हूँ, मेरे संत रामपाल जी भगवान के यहाँ, ये हमारे लिए भगवान है, ये बंदी छोड़ है, ये सदगुरु रामपाल जी भगवान हैं। तो इनके पास आने के बाद इतनी सुख शांति है, ना तो मुझे कमाने की टेंशन रहती है, ना मुझे काम धंधे की दिक्कत रहती है। एक काम खत्म नहीं हो पाता, मुझे दूसरा काम मिल जाता है। जब से मैंने, आज मेरे को 5 साल हो गई है जब से मैंने दीक्षा ली है, नशा ऐसा हो गया है कि मैंने कभी जीवन में करा नहीं होगा नशा। बल्कि जो मेरे यार दोस्त मुझे पहले बुलाते थे, आज वो ऐसे दूर हो गए हैं जैसे कि मैं उन्हें भी नहीं जानता हूँ कभी भी। सदगुरु रामपाल जी भगवान की दया से जो मुझे पहले बुलाते थे, आज वो क्या कहते हैं कि तेरे जैसा नीच आत्मा सुधर कैसे गया। तो मैंने उनसे यही बोला, मेरा नशा जब छूट गया तो आप लोग भी तो देखो कि ये कैसे सुधर गया। नशा इसका देखो, नशा मुक्ति है, सब कुछ है। लेकिन मैंने देखा 2-2 2.5 लाख, मेरे मामा का खुद लड़का है, उसे 3-4 बार डाल दिया नशा में, नशा मुक्ति में, लेकिन कोई आराम नहीं लगा पैसे। लेकिन यहाँ नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा जड़ से नशा बिल्कुल समाप्त हो गया है। अगर कोई करता है तो मुझे 500 कदम दूर होगा तब भी घिन आती है, बिल्कुल इतनी बदबू मारता है अब नशा मेरे को। और जी मेरा जो मकान है, हम रहते थे जहाँ अभी है, तो सदगुरु रामपाल जी भगवान की दया से 2020 में 2 मंजिल बन गया। जब पहले था जो, तो वो ऐसा था कि वहीं पे मम्मी सोती हमारी, वहीं पापा सोते, और वहीं हम दोनों, मैं, मेरी पत्नी, मेरे भाभी भैया, 2 कमरे भर बने थे, बाकी हम सब यहीं सोते थे। सब कोई आके ताने से मार जाता था कि तुम लोग इतने नीच हो कि 4-4 कमाने वाले, उसके बावजूद भी तुम पे एक टुकड़ी कुछ नहीं डाली जा रही। और पानी बारिश हो तो हम उसी में भीगते रहते, सोते रहते। लेकिन सदगुरु रामपाल जी भगवान की ऐसी दया हुई 2020 में लॉकडाउन के टाइम पे, कि 2 मंजिल मकान बन गया। ना तो हमें किसी से ज़्यादा कर्जा लेना पड़ा, ना कुछ लेना पड़ा। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, मकान बनाने के लिए लोन की हमने बहुत कोशिश करी, लेकिन लोन नहीं मिला। तो हमारी मम्मी का गोल्ड रखा था, तो गोल्ड हमने कहा, हमें किसी ने बताया कि मुथूट फाइनेंसर है, तो वहाँ रख दोगे पैसा मिल जाएगा आपको। तो हमने कहा ठीक है। तो हम गए, तो वहाँ पे गए तो वो बोला 70,000 रुपये मिलेंगे, वो भी पूरे सामान के, लेकिन मुश्किल है मिल जाए जो। अब हमने मन में, मैंने, मम्मी ने बोला सदगुरु रामपाल जी भगवान, अब मैं क्या करूँ, 70,000 में तो कुछ होगा नहीं। तो मैं दूसरे के यहाँ गया, तो उन्होंने मेरा सामान भी कुछ वापस करा, और 1,16,000 रुपये भी दिए उन्होंने। बोला 1,16,000 रुपये आपको मिल जाएंगे, और ये सामान आपका कुछ है तो ये वापस भी होगा। तो हमने सदगुरु रामपाल जी भगवान से वहीं पे शुक्र मनाया कि हे गुरु जी दया बख्श दी आपने, और 1,16,000 रुपये मेरे को वहाँ से मिले हमें। उसके बाद हमने मकान जब स्टार्ट करा तो 50,000 रुपये मम्मी के पास थे, टोटल हमारे पास 2.25 लाख के करीब थे। लेकिन 2 मंजिल बनने के बाद, और जब हमने हिसाब किताब जोड़ा, तो हमारा 10 लाख रुपये पूरा बना हिसाब में। ये हमें सदगुरु रामपाल जी भगवान की दीक्षा लेने के बाद हमें ये लाभ मिले हैं। और हमारी मम्मी जो काम करती थी बेलदारी का, तो वो जो दरवाज़ा होता है तो उसके ऊपर सिल्ली रखी रहती, तो वो अचानक से गिर गई, तो उनके हाथ पैर में काफ़ी चोट आई। सब कुछ कराया, तो उसके बाद डॉक्टर ने उनको विकलांग साबित कर दिया। तो ये जो कटोरी है, तो इसमें पूरी 4 उंगल आप डाल सकते हो, पूरी 4 उंगल डाल सकते हो। और देखो, ना ही तो उनके पास कोई बैसाखी दी है, ना कोई आपको बैर चेयर दी है, और फिर भी सदगुरु रामपाल जी भगवान की ऐसी दया है कि वो अपने सहारे से 20-25 किलो का वजन भी वो लेके चल सकती हैं। मेरा लड़का है 8 साल का, उसे भी अभी लेके वो चल जाती हैं। तो ऐसी सदगुरु रामपाल जी भगवान की दया हुई है हम पे। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप पहले नशा करते थे और नॉनवेज भी आप पहले खाते थे, तो क्या अभी भी आप मांसाहार करते हैं या नशा करते हैं? नहीं जी, अब अगर कोई खाता है, तो अगर हमारे अगल बगल, तो हम उससे कह देते हैं कि देखो ये नशा मत करना हमारे सामने, और नशा बहुत गंदी चीज़ है।
और इसकी सज़ा भी बहुत गंदी चीज़ है। सर देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो नशा करते हैं और वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। तो क्या जो व्यक्ति नशा छोड़ना चाहते हैं या जो भी बुराइयां वो करते हैं वो छोड़ना चाहते हैं, यदि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेंगे तो क्या उनकी वो जो बुराइयां हैं वो छूट जाएंगी? सतगुरु रामपाल जी भगवान कहते हैं गारंटी से, अगर नाम दीक्षा धारण करके और नियम मर्यादा में रहोगे तो नशा आपका ऐसा हो जाएगा कि कभी आप जीवन में नहीं सोच सकते हो कि नशा, मीट मांस, चोरी, डके, कुछ भी आप मतलब गंदे बुरे ऐप बिल्कुल नहीं सोच सकते हो आप लोग। सर जो लोग आपकी तरह भूत प्रेत की बाधाओं से पीड़ित हैं, आप उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जो आप भूत परित से परेशान हो, जो लुट पिट चुके हो, जैसे कि बालाजी में जाते हैं कई, शिव जी की पूजा करते, जितने भी देवी जो भी धाम है, तो वहाँ से आप लुट पिट चुके हो, तो मेरा कहना यही है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके आप बिल्कुल उनकी दया से एक बार देखो कि नाम दीक्षा लेके आपका रोग होता है ख़त्म या नहीं। ये चीज़ को देखो, जैसे मेरा हो गया तो आपका भी होगा परमात्मा की दया से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे जाके, यूट्यूब हो गया आपका, और ये इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, संत रामपाल जी महाराज का ऐप भी है और उस पर सत्संग भी है। आप तो और मालिक की दया से, आप बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से यूट्यूब पे, गूगल पे इन सब पे आप बोल के भी सत्संग निकाल सकते हो। उस पर जब पीली पट्टी आती है उस पर नंबर से आप संपर्क भी कर सकते हो और अपने जिला में नाम दीक्षा भी ले सकते हो आप। सतगुरु रामपाल जी भगवान की दया से हर डिस्ट्रिक्ट में नामदान सेंटर है, तो आप अपने जिला में नाम दीक्षा ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी।